प्यारे बच्चों, आज हम अपने पुराने लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और इसमें जो हमारा लेसन था वो था एग्रीकल्चर, यानी कि खेती, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसके बाद इसमें हमने 2-3 पॉइंट को पढ़ा भी था। आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो लेट्स बिगिन। आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग से हमारा मतलब है कि कृषि के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की कृषि होती हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कृषि होती है ये दुनिया में हर जगह की जाती है, हर कंट्री में की जाती है इन डिफरेंट वे से, अलग अलग तरीक़ों से। और ये कृषि किस पर डिपेंड करती है? उस देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन पर, वहाँ डिमांड कितनी है, लेबर कितनी चाहिए, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कि वहाँ पर किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कृषि में। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। अब फार्मिंग को हम 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। दीज आर, कौन कौन सी है वो? द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती वो है जिससे अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, और कमर्शियल फार्मिंग होती है जब बेचने के लिए फसल उगाई जाती है, उससे कमर्शियल एक्टिविटी की जाती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जिसको हम कहते हैं निर्वाह के लिए किया जाता है, निर्वाह खेती। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली, फार्मर फैमिली। ये खेती कहाँ की जाती है? इस खेती में फार्मर अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता है, और ये खेती वो अपने घर की छोटे से आंगन में या बाड़ी में करता है। जब उसकी छोटी सी बाड़ी हो उसी में वो खेती उगाता है या सब्जियां वगैरह उगाता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। अगर पारंपरिक तौर पर देखें तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और घर के सदस्य ही इस खेती को करते हैं। और आउटपुट जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो भी कम ही होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन फर्दर क्लासीफाइड इन इंटेंसिव फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये कौन कौन से हैं? एक है गहन है, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये होता है जो गहन एग्रीकल्चर होती है। द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। जहाँ पर फार्मर क्या करता है, एक प्लॉट पर, ज़मीन के एक टुकड़े को क्या करता है, उस पर खेती करता है, और सिंपल टूल्स और मोर लेबर का इस्तेमाल करता है, ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द स्मॉल प्लांट। कहता है अगर क्लाइमेट अच्छा रहेगा और ज़मीन अच्छी फर्टाइल होगी तो इस ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें साल में उगाई जा सकती हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप। इसमें जो मेन फसल उगाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वो है राइस। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, दूसरे भी फसलें हैं, जैसे कि गंदम हो गया, मेज़ हो गया, पल्स दालें हो गई, ऑयल सीड्स हो गया। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। और ये कहाँ पर होती है? जहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जो थिकली पॉपुलेटेड, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, और मानसून पर लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। ये कौन से एरियाज़ हैं? साउथ है, साउथ ईस्ट है, और ईस्ट एशिया में ज़्यादातर ये फसलें होती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर
अब प्रिमिटिव में भी दो तरह की एग्रीकल्चर आती है, जैसे कि इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हेयरिंग। ये होती है घूमतू खेती। घूमतू खेती होते घूम कर खेती करना या चल कर खेती करना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिक अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउदर्न एशिया एंड नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया। ये कहाँ पर की जाती है ये वाली खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन? ये कहाँ की? अमेजन बेसिस पर, ट्रॉपिकल अफ्रीका में की जाती है और नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेबल। ये वो एरियाज हैं जहाँ रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है और वेजिटेशन का ये अच्छा सोर्स है जहाँ पर। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लेयर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो किसान हैं क्या करते हैं, ज़मीन के टुकड़े को क्या करते हैं, उसमें दरख्तों को काट कर ज़मीन के टुकड़े को खाली करते हैं और उसको फिर जला देते हैं। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल। जो जली हुई राख है उसको वो इसी में ही, मिट्टी में ही क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। एंड क्रॉप लाइक मेज, जैम, पोटैटोज एंड काशवा आर ग्रोन। और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं फिर? मेज़ है, जैम है, पोटैटोज हैं, आलू है, काशवा आर ग्रोन। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। जब ज़मीन अपनी फर्टिलिटी, अपनी जरखेज़पन खो देती है एक फसल के बाद, तो इस ज़मीन को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जो कल्टीवेटर है, जो किसान है, वो दूसरी ज़मीन को साफ़ करने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। बर्न एग्रीकल्चर मीन जलाकर, ज़मीन को जलाकर खेती करना। नोमैडिक हेयरिंग। नोमैडिक हेयरिंग होता है जो पशु चारक होते हैं, वो पशु कैसे पशु चारक जो अपने हर्ड को, झुंड को, जो भेड़ बकरियां हैं उनको पालते हैं, वो नोमैड करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनको पालते हैं। नोमैडिक हेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। ये कहाँ पर की जाती है इस तरह नोमैडिक हेयरिंग? जानवरों को पालना सेमी एरिड एरिया, एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में कुछ हिस्सों पर की जाती है, होती है, जैसे कि लाइक राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, अब इस फार्मिंग में क्या किया जाता है, हर्ड मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डेफिनेट रूट। यहाँ पर क्या होता है, जो पशु चारक होते हैं वो अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसकी तलाश में? घास की तलाश और पानी की तलाश में। डिफरेंट रूट्स पर वो जाते हैं जहाँ पर उनको ये घास और पानी की सुविधा मिल जाए। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंजेस एंड टेरेन। ये किस तरह, ये कब होती है? जब क्लाइमेट में बदलाव आता है, चेंजेस आता है, तो वो ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इनके इस ये जो खेती है, इस तरह की खेती में कौन कौन से जानवरों को इस्तेमाल, कौन कौन से जानवर इसमें होते हैं? शीप, कैमल, जॉक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। कौन कौन से जानवरों को पाला जाता है? शीप, कैमल, जॉक, गोट्स और इनको पाला जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हेयर्डर एंड देयर फैमिली। अब ये पशु चारकों को ये जानवर क्या क्या चीज़ें मुहैया करवाते हैं? मिल्क इनसे मिलता है, मीट, ऊन मिलती है, हड्डियाँ वगैरह। तो ये सब उनकी फैमिली और उनके लिए ज़रूरत में आता है जो पशु चारक होते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए की जाती है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। इस तरह की फार्मिंग में जो क्रॉप्स हैं या एनिमल जो रेयर जो पाले जाते हैं, वो ज़्यादातर किस मकसद से पाले जाते हैं? बेचने के मकसद से। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। अब इसमें जो एरिया है कल्टिवेट किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और अमाउंट
और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो भी ज़्यादा की जाती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन। ज़्यादातर इस तरह की खेती में जो ज़्यादातर काम होता है मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर होती है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें 3 तरह की फार्मिंग आती है, जैसे कमर्शियल ग्रेन अनाज उगाया जाता है, कमर्शियल ग्रेन जिसको बेचने के लिए। मिक्स्ड फार्मिंग होता है, 1-2 अनाज मिलकर उगाए जाते हैं, मिक्स्ड अनाज उगाए जाते हैं, मिक्स्ड खेती की जाती है। एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। मैंने पहले भी आपको बताया कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में, जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, इसमें जो क्रॉप है वो किस मकसद से उगाया जाता है? बेचने के मकसद से। बीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन। इसमें जो मेन क्रॉप्स आते हैं बेचने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो है बीट एंड मेज। मेजर एरियाज वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड और नॉर्थ अमेरिका। कौन कौन से हैं जी? ज़्यादातर एरियाज वो है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, जहाँ पर ये कमर्शियल फार्मिंग अक्सर की जाती है, ज़्यादा की जाती है। दीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 हेक्टर। ये वो एरियाज हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, लेकिन ज़मीन हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में होती है। बड़े बड़े फार्म जहाँ पर होते हैं, यहाँ पर ये खेती की जाती है। सेवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। लेकिन जहाँ पर जो सेवियर विंटर पड़ता है उसकी वजह से क्या होता है, साल में एक ही बार फसल उगाई जाती है। इन मिक्सड फार्मिंग, अब दूसरा है जो मिक्सड फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूड क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। इन मिक्सड फार्मिंग में 3 तरह के आते हैं, जैसे कि ग्रोइंग फूड, फोडर, घास भी उगाया जाता है, एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। तीनों लाइवस्टॉक होता है, जैसे जानवरों को पालना, ये तीनों इसमें आता है मिक्सड फार्मिंग में। इट इज़ प्रैक्टिस्ड, ये ज़्यादातर किस एरिया में की जाती है? यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। मिक्स्ड फार्मिंग में 3-4 तरह की फार्मिंग आती है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ग्रेन भी उगाया जाता है, घास भी उगाया जाता है, और जानवरों को भी पाला जाता है, उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन में अब जो तीसरी है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसमें आता है आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इनमें से सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, लेकिन कौन सा? जो प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, शुगर केन है, कैश्यू है, रबर है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, ज़्यादा इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, एंड कैपिटल भी इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, कैपिटल होता है, पैसे की खपत भी इसमें ज़्यादा होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ ऑन द नियर बाई फैक्ट्री। और इसमें जो भी प्रोड्यूस निकलता है, जो भी आउटपुट आती है, वो नज़दीक की फैक्ट्री में, जो नियर बाई फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें उसको तैयार किया जाता है। दीज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द एसेंशियल फार्मिंग। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इस फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बिना ये चलती नहीं होती है। मेजर प्लांटेशन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड, रबर इज द कॉफ़ी इन गुजरात, टी इन इंडिया, श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। टी इन इंडिया में होती है, कॉफ़ी इन ब्राज़ील में,